सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि जो वजाइना है ना वो एक सेल्फ क्लीनिंग एरिया है। ठीक है। यहाँ की सफाई के लिए आप जो चीज़ भी यूज़ करेंगे ना वो आप एक्सटर्नली यूज़ करेंगे, उसको अंदरूनी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो वजाइनल पीएच है ना वो एसिडिक होती है, 3.5 से 4.5 तक होती है। और यहाँ कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो वजाइनल हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। अगर हम लोग वजाइनल हेल्थ को मेंटेन करते हुए आउट ऑफ द वे चले जाएं, मतलब हम इस पे सोप्स यूज़ करने लग जाएं, सेंटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करने लग जाएं, डिओड्रेंट्स यूज़ करने लग जाएं, तो ये जो हेल्दी बैक्टीरिया है ना ये भी मतलब ख़त्म हो जाते हैं और एज़ कम्पेयर टू हेल्दी बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया ओवर ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इन्फेक्शंस होते हैं और बच्चियां हमारे पास प्रेजेंट करती हैं वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेंट के साथ, इरिटेशन के साथ, फाउल स्मेलिंग वजाइना के साथ। देखिए जो ओवर द काउंटर बहुत सी वजाइनल वॉशेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसे वजाइनल वॉशेस मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि वजाइना की पीएच को मेंटेन करते हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी वजाइनल वॉशेस हैं दे आर सब स्टैंडर्ड। ओवर द काउंटर का यही मतलब है कि आप डॉक्टर की परमिशन या प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो चीज़ बाय नहीं करें। अगर आपको कोई इशू है आप एक प्रॉपर गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उनसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें और वो आपको अकॉर्डिंगली गाइड करेंगी। सो ओवर द काउंटर जो भी मेडिसिन्स या वॉशेस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप लोग उनको बाय करने से अवॉइड करें। वजाइनल हेल्थ को मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है। देखिए अगर वजाइनल हेल्थ मेंटेन नहीं है तो जो हमारी बच्चियां हैं वो हमारे पास आती हैं कि उनको लिकोरिया की कंप्लेन होती है, जिसकी वजह से उनको इचिंग होती है और लाइक वो पब्लिक में खड़े होकर इचिंग भी नहीं कर सकते। समटाइम्स फाउल स्मेलिंग वजाइना होता है जो कि एम्बेरसमेंट का बाइस बनता है, ठीक है। तो इसलिए वजाइनल हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स अगर ये प्रॉब्लम होती है तो जो बच्चियां हैं वो अपनी माओ से या बड़ी बहनों से डिस्कस करती हैं और वो उनको अपने तजर्बे के मुताबिक गाइड करती हैं। सो ये चीज़ें उनके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित होती हैं और उनकी डेली रूटीन में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसके बारे में बच्चियों को और स्पेशली उनकी माओ को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मार्केट में जितने भी एंटीसेप्टिक सोप्स हैं वो अवॉइड करें। हम लोग अपनी रूटीन प्रैक्टिस में देखते हैं कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं हमने तो बल्कि इन्फेक्शन था या ख़ारिश हो रही थी तो हमने एंटीसेप्टिक जो सोप हैं उनको ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। सो इट मीन्स कि उन्होंने हमारे हेल्दी बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय कर दिए। डोंट यूज़ एंटीसेप्टिक सोप्स एंड सॉल्यूशंस, लिक्विड्स, शैम्पूज़ जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो नहीं यूज़ करें। सिंपल सादा पानी से आप इसको वॉश करें एंड एवरी टाइम यू गो टू द वॉशरूम आप ये हैबिट बना लें कि आप अपनी लेग्स को ड्राई करें। यूज़ टॉयलेट पेपर और टॉवल और ड्राई एयर टू ड्राई दैट एरिया, ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ पर मॉइस्चर होगा तो वहाँ पर ज़्यादा इन्फेक्शन ग्रो होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूँगी कि आप जब भी वॉशरूम से फ्री हों लेग्स को ड्राई करें और उसके बाद जो आपके अंडर लेग्स को जो भी स्टफ़ टच कर रहा है ना वो प्योर कॉटन का हो। मीन्स कुछ बच्चियाँ जो हैं वो पैंटी यूज़र्स होती हैं, वो डेली रूटीन में भी पैंटी यूज़ करती हैं। सो इफ़ यू आर यूजिंग आपकी वो जो पैंटीज़ है ना वो सिल्क की नहीं होनी चाहिए, नायलॉन की, लचक वाले कपड़े की, नेट की ये नहीं होनी चाहिए, प्योर कॉटन की होनी चाहिए जो कि डेली बेसिस पे वॉश करें।